हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी ने जो भी आपके साथ गलत किया है, आपका हक छीना है, आपको प्रॉब्लम में डाला है और आपके साथ अन्याय किया है, तो ऐसी जो भी थर्ड पार्टी हैं उनको उनके कर्मों की कौन सी सज़ा मिलने वाली है, उनको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, क्या इंटरवेंशंस होने वाले हैं उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग में। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जी आ रही है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड का। दूसरा है हमारे पास द एम्परर। ओके। फिर है हमारे पास द मैजिशियन। हमारे पास है उसके बाद सिक्स ऑफ वॉन्ड। फिर है हमारे पास थ्री ऑफ सोड, एस ऑफ सोड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके। फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन। और है हमारे पास स्ट्रेंथ, द हर्मिट। ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जजमेंट। ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, गुड। मेजर अरकाना से कार्ड ले लेती हूँ और फिर रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना। ओके। द स्टार का कार्ड है, द वर्ल्ड, द फूल, वेरी गुड, द हायरोफेंट। ओके ओके। अभी मैं चारों कार्ड, इसको मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं उसको साइड में रख रही हूँ। आप देख लो इस कार्ड को, मैं लास्ट में लेती हूँ इन कार्ड्स को और आपके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसलिए आया है पहला कार्ड जो है। देखो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोग, आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं है इस समय, या अगर आप एक वाइफ हो तो आपके हस्बैंड इस समय साथ में नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हुआ है, वो छोड़ के गए हैं, या आपसे सेपरेट हुए हैं जानबूझ करके, या आपके बीच कोई मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। या हो सकता है यहाँ पे कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं यहाँ पे मुझे विडो दिख रही हैं, और अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं और हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये सारे चांसेस हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसने आपकी लव लाइफ में एक ऐसा सीन क्रिएट किया जहाँ पे उसने आपको टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, आप पे बहुत
इलीगल टाइप के आप मैटर्स आपके साथ क्रिएट किए, और आपकी तरफ ना हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सिचुएशन डालने की कोशिश की। ये जो थर्ड पार्टी है ना, हमेशा आपकी तरफ वार करने को तैयार रहती है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपको कंट्रोल करने की या आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जस्ट अभी एक लव रिलेशनशिप में गए थे और आपका सेपरेशन हो गया, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनका कहीं, जो भी ये थर्ड पार्टी है, उससे आपके पर्सन ने शादी की है या फिर शादी का प्लान कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि द एम्परर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपको किसी भी हालत में आपके पर्सन के साथ नहीं देखना चाहती है। उसको बहुत प्रॉब्लम है, आप वो नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपके पास रहे। ये हमेशा आपके लिए ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल्स, वशीकरण आपके पर्सन के लिए करती रहती है। ओके, करता रहता है, करती रहती, कुछ भी हो सकता है। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है। ओके, आपके लिए हमेशा कुछ बुरा सोचती है। साइकिकली ये आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी या एविल आई के अंदर ही रखती है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो ये चाह रही है कि आप कभी भी उससे नहीं जीतो, कभी भी आगे नहीं बढ़ो उससे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो उसके कंपैरिजन में। ओके, थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़ा है, आपके पर्सन को आपसे छीना है और कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आप बर्बाद हो गए हो। आपको इस समय बहुत एंजाइटी फील होती है, बहुत डिप्रेशन फील होता है। आप उस थर्ड पार्टी ने ना कुछ ऐसा किया है, आप सबको सच बताते फिरते हो या बताने की कोशिश कर रहे हो, या अपने पर्सन को सच बताना चाहते हो, बट आपकी कोई नहीं सुन रहा है, ना ही किसी ने सुनी। ओके, आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत ट्राई किया कि चीज़ें सुधर जाए, सिचुएशन सुधर जाए, बट नहीं सुधरी सिचुएशन। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका लव रिलेशनशिप एज डिफरेंस के अंदर आता है। आप लोगों में एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, काफ़ी एज गैप हो सकता है, कोई भी ऐसा सीन हो सकता है जो एज से रिलेटेड है और आपके बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, द हैंगमैन की सिचुएशन है इस समय। थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी उलझ गई है अपनी ज़िंदगी में। उसने जो आपके साथ कुछ बुरे कर्म किए हैं, है ना, यहाँ पे जो भी बुरे कर्मों की एनर्जी आ रही है, जो भी बुरे कर्म किए हैं थर्ड पार्टी अपने ही, जो भी उसने सीन क्रिएट किए हैं आपके साथ, उसी सारी चीज़ों में वो फंस चुकी है, वो उल्टी लटक चुकी है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो ताकत है, आपकी जो पावर है, मे बी यहाँ पे आपके पर्सन आपके पावर थे, मे बी आपके जो थॉट है वो आपकी पावर है। तो जो भी आपकी पावर है ना, उसको ख़त्म किया गया है, उसको आपसे छीना गया है, आपकी चीज़ों को आपसे छीना गया है। ओके, आपको चुप करा दिया गया है, आपको बोला गया है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने ओपिनियन रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा शायद आपके पर्सन ने बोला है या फिर थर्ड पार्टी ने बोला है। ओके, आपको बिल्कुल चुप कराया गया है, या आप बोलते बोलते खुद ही चुप करके बैठ गए हैं कि जब कोई सुनता ही नहीं है तो बोलने से क्या फ़ायदा। आप अंदर ही अंदर रोते हो और घुटते हो, बट आपके कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन ये जो आपने इतना ज़्यादा पेन को झेला है, ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्ट होंगी ब्लेसिंग्स में और गेन में, है ना, और आपके रिवॉर्ड्स में। जो लोग बहुत टाइम से पेन को झेल रहे हैं, दुख और दर्द को झेल रहे हैं, इनजस्टिस को झेल रहे हैं, या फिर अगर आपके ऊपर किसी तरह से शनि का प्रभाव चल रहा था, नेगेटिव प्रभाव चल रहा था, तो अब आप देखोगे, यहाँ पे भी ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग भी शनि के नेगेटिव प्रभाव से इन्फ्लुएंस्ड हैं इस समय, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। तो आपकी तरफ गेन आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ
मुझे कंफर्ट आते हुए दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होने वाले हैं और बाकी और भी चीज़ जो दुनिया में ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, उससे भी आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आपका जो लव लाइफ है ना, वो जो थर्ड पार्टी ने जो भी डिस्टर्बेंस डाला आपके लव लाइफ में, उसमें बहुत बड़ा इंटरवेंशन आने वाला है। आपकी दुआएं, जो भी आपने दुआ मांगी है, जो भी आपने अपने दिल से जो बात निकाली है, डिवाइन से कही है, वो अब पूरी होने वाली है। ओके, यहाँ पे आप देखो बैलेंस का भी कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। और ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि आपका हक आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओके, ज़रूर मिल रहा होगा भी। ओके, टेम्परेंस है आपका। जो पर्सन है वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आपसे ज़रूर यूनियन की मतलब वो आएंगे और आपसे यूनियन के लिए बोलेंगे, कहेंगे। यूनियन इन द सेंस यहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि आपको इनको साथ में रहना है, और बाकी यूनियन की एनर्जी तो डिवाइन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। बाकी जो थर्ड पार्टी का मेजर कर्मा मुझे दिख रहा है, वो यहाँ पे मुझे द हैंगमैन की सिचुएशन में दिख रहा है। और हाइरोफेंट यहाँ पे इसलिए आया है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करती हैं, जिनको लगता है कि भगवान क्या ही करेंगे, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया मेरे गलत करने पे, वो अब क्या करेंगे। और थर्ड पार्टी को ये गलत फहमी है कि वो राइट ट्रैक पे, वो जो कर रही है या कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रही है या कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से जजमेंट का कार्ड है और इसी वजह से यहाँ पे इंटरवेंशन होगा और उन्हें पता चलेगा कि जब कर्मा भोगना पड़ता है तो कितनी मुश्किल होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितने सारे दुखों का सामना एक साथ करना पड़ता है, कितनी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें वो रियलाइज़ करने वाले हैं, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो रियलाइज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग बहुत टाइम से जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे न्यू बिगनिंग के लिए, वो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ है। आप देखोगे कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आपका जो भी टैलेंट है उस पर आप वर्क करोगे। ओके, या अभी तक जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे थे उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव वे में मिलने वाला है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने तारा माँ को प्रे किया हुआ है पहले से कि मेरा यूनियन हो जाए, या फिर मेरी शादी, जिससे भी आप शादी करना चाहते हो वहाँ पे शादी हो जाए, या फिर आपने जॉब के लिए प्रे किया हुआ है, मनी के लिए किया हुआ है, या आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक पर्सन है उसको हटाने के लिए आपने कोई कॉर्ड कटिंग या रिचुअल्स आपने किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। ओके, द वर्ड का कार्ड है जो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्मिक रीडिंग में अगर द वर्ल्ड का कार्ड आता है तो ये कार्ड इनफ है ये बताने के लिए कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। ठीक है, वो हो सकता है अभी आपको दिख रहा है कि वो बहुत परेशान कर रही है या उसकी चीज़ें हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड का यही मतलब है कि 1 मिनट में उनकी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, उनके गलत कर्मा ख़त्म हो सकते हैं, उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है जो भी ये गलत चीज़ें करते आ रहे हैं। सो ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसने एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपको परेशान करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया, जैसे कि और लोगों को इन्वॉल्व किया, किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व किया, 3-4 लोगों को इन्वॉल्व किया। बहुत सारी थर्ड पार्टी तो मुझे ये भी दिख रही हैं कि उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा करा। ओके, यहाँ पे मारपीट की एनर्जी मुझे दिख रही है ना। आप फाइनली यहाँ पे आपको फील हुआ कि अब बस आप हार गए हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए आपके अंदर ऐसा आपको लग रहा होगा उस समय कि मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपका सपोर्ट नहीं किया तो आप पावरलेस फील कर रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा क्लियरली मुझे और भी एक चीज़ दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग अपने आप को ना सेल्फ पनिश्ड करते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद को कि मैंने क्यों गलती की, मैं इस पर्सन के पास क्यों गई, ये थर्ड पार्टी क्यों आई, है ना, मेरी ही गलती है। मतलब आप खुद में अंदर ही अंदर खुद एक गिल्ट में चले गए हैं कि सब सारी गलती आपकी है। तो यहाँ पे
इसी वजह से तारा माँ की यहाँ पे एनर्जी आई है कि नहीं, आपकी गलती नहीं है। कुछ कार्मिक लूप हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो ख़त्म होते हुए जैसे ही ख़त्म होंगे आपको रियलाइज़ होगा कि गलती कहीं भी आपकी नहीं थी। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या आप अपने दुखों से निकलने के लिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपको रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर देगी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली है। आपको ये जान कर के बहुत खुशी होगी कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके ज़िंदगी में बस तब तक है जब तक उसको ये लग रहा है कि आपको नीचे गिराना बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही, जो कि डिवाइन की प्लानिंग के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि डिवाइन उनके दिमाग में ये चीज़ अब डालने वाले हैं कि सामने वाला बहुत मजबूत है और जब वो अपने पे आएगा तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये सारे फियर अब थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर के, तो बहुत ज़्यादा दिन तक की प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बैलेंस का जो मैंने बोला ना कि हक आपको ज़रूर मिलेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे कंटिन्यूसली जो भी आप वर्क कर रहे हो वो करते रहिए, फोकस करते रहिए और अपना जो कंसंट्रेशन है वहाँ से ना हटाइए थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपको आपकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। सिर्फ ये थर्ड पार्टी आपको थोड़ा बहुत ट्रिगर करती है माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी का खुद ये हाल है, अब वो कितना कुछ भी कर रही है बट ये हाल तो यही है, द हैंगमैन की सिचुएशन है और इसको ये लग रहा है कि अब मेरा कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फंसी हुई अपने आप को फील कर रही है अपनी ही चीज़ों में, अपनी हरकतों में। इसको लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया या फिर अब मैं क्या करूं, आगे का क्या होगा, ऐसी सारी चीज़ें ये सोच रही है। सो गाइज़, इसी के साथ आपकी रीडिंग ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज़।